कहानी का शीर्षक है अपना काम खुद करा करो। अपना काम खुद करा करो, सुरेश ने बड़े ही नाराजी भरे शब्दों में रेखा से कहा। सुरेश और रेखा की शादी को लगभग 1 साल हो गया था। रेखा अपने ससुराल में बहुत ही अच्छी तरह रम गई थी। सभी बड़े प्रेम से रहते। रेखा में एक कमी थी, उसे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाना नहीं आता था। अब इस कारण छोटे मोटे काम के लिए भी वह सुरेश पर निर्भर रहती। सुरेश भी रेखा के किसी काम के लिए कभी मना नहीं करता, पर कई बार उसे भी थोड़ी अड़चन सी लगती है कि रेखा के हर छोटे मोटे काम के लिए उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। घर में गाड़ियां हैं और रेखा को किसी बात की कमी नहीं, पर वह गाड़ी चलाना सीखने में आलस करती है। आजकल की लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से एक कदम आगे चलती है, पर रेखा इस मामले में पीछे है। वैसे वह बाकी हर काम में होशियार है। आज शाम को एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। रेखा ने कपड़े सिलने के लिए टेलर को दे रखे थे। सुरेश से वह टेलर के यहाँ चलने के लिए कह रही थी, पर सुरेश को एक बहुत ही ज़रूरी काम से जल्दी जाना था। अंत वह टाल रहा था और रेखा टेलर के यहाँ चलने के लिए जोर दे रही थी। इसलिए सुरेश ने गुस्से में आकर उपरोक्त बात बोल दी। यह बोलने के साथ ही सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रेखा को समझाते हुए कहा कि अगर वह गाड़ी चलाना सीख लेती तो आज वह दूसरों के ऊपर निर्भर तो नहीं रहती। चूँकि बात बहुत ही तीखी थी, इसलिए रेखा को बहुत ही बुरी लगी और उसने इसे सकारात्मक रूप में लेते हुए उसी समय प्रण कर लिया कि अब गाड़ी चलाना सीखना ही है। घर में तो किसी की नात थी ही नहीं, पर अब समस्या यह कि सिखाए कौन। सभी व्यस्त। दूसरे दिन घर के सभी लोग उठे तो पाया कि रेखा गायब। सभी को चिंता होने लगी। इतने में स्कूटर के बंद होने की आवाज़ आई और कुछ क्षण बाद रेखा ने घर में प्रवेश किया। उसने सभी को प्रसन्नता से बताया कि वह सुबह सुबह स्कूटर लेकर चली गई थी और दोनों पैरों को ज़मीन पर रखकर धीरे धीरे स्कूटर चलाने की कोशिश की। सभी को काफ़ी अच्छा लगा और रेखा को कहा कि अब इसे बंद मत करना। इस प्रकार कुछ ही दिनों में रेखा ने स्वयं ही स्कूटर चलाना सीख लिया और लाइसेंस बनवाने के पश्चात वह अपने सभी काम स्वयं जाकर करने लगी। कुछ दिन पश्चात रेखा ने एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा कार चलाना भी सीख लिया। कभी कभी कड़वी बात भी सही परिणाम दे देती है।